हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी ये घटित हो रहा है, जो स्टोरी हो रही है, वो सब एक सोची समझी साजिश है। अब हम एक एक पॉइंट को एक एक परत के साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीजों पर बात होनी चाहिए, किन चीजों के ऊपर बहस होनी चाहिए, किन चीजों का प्रॉपर चैनल से जवाब मिलना चाहिए, इन बातों पर हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ग्रुप पर, बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा हूं, कल से आज तक देखते देखते दिमाग पक गया है। बच्चे फुल फ्रस्ट्रेट हैं, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन को लेके जाए कहां, कहें किससे। अब भाई, जब राजा ही प्रॉब्लम कर दे तो जनता जाएगी कहां। नोटिस बीसी सर के नेम से है, बीसी सर ने एग्जाम को कैंसिल किया है। तो DULLB एग्जाम सेमेस्टर 2, 4 एंड 6 जो भी कैंसिल हुए हैं, 24 घंटे में सारा सिनेरियो एकदम से बदल गया है। सारी चीजों पर हम बहस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आपकी एक एक बात बिल्कुल तरीके से मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से रख सकूं। जैसा कि आपको अवगत है, स्टोरी स्टार्ट होती है 2 दिन पहले से। कल नहीं हुई थी स्टोरी, 2 दिन पहले स्टार्ट हो गई थी। ऐसा नहीं है कि ये जो एग्जाम कैंसिल होना था वो कल शाम को एकदम से भगवान उतर के आए और उन्होंने बीसी साहब से कहा कि एग्जाम कैंसिल कर दो। डिटेनी वाले बच्चों की टेंशन हो रही है। देखो, डिटेनी लिस्ट पहले CLC की आती है, LC2 की आती है, और फिर 2 तारीख को LC1 की डिटेनी लिस्ट आती है। और उस डिटेनी लिस्ट में बहुत ज्यादा बच्चे डिटेनी नहीं है, वही कुछ 80 के आसपास, 80 तीनों कॉलेजेस से हैं। सेकेंड सेमेस्टर के टोटल मिलाकर के अगर आप लगाओगे तो लगभग 600 के आसपास टोटल स्टूडेंट्स जो है बनते हैं। लेकिन एक और जहां 10,000 बच्चे हैं, दूसरी ओर 600 वो बच्चे हैं जो लापरवाह हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहोगे? 600 में से आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी जॉब लग चुकी है, आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, मतलब क्या ही डेटा बताऊं मैं आपके लिए। तो इस सब की हम बात करेंगे, लेकिन प्रॉपर स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो 2 दिन पहले हो जाती है। जैसे कि हम LC1 के ग्रुप पर देख रहे थे, LC1 का स्टाफ एक प्रॉपर तरीके से मोटिवेशनल मैसेजेस छोड़ रहा है कि आप एग्जाम देने आइए, मोटिवेट रहिए और अपनी फेवरेट बोतल लेके आइए। क्या क्या मजाक चल रहा है यार, अपनी फेवरेट बोतल लेके आप एग्जाम देने आइए। कितने शानदार तरीके से मैसेज परोसे जा रहे थे। पूरा ना एकदम से दिमाग तो मेरा जब ही हिल रहा था कि कुछ ना कुछ तो भाई लोचा होने वाला है। और फाइनली ये हुआ। कल शाम को ये लोचा 3 जुलाई को ये लोचा हो जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है, जिसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। और आज एकदम से फिर एक नया नोटिफिकेशन आता है कि रिमेडियल क्लासेस चलाई जाएंगी डिटेनी स्टूडेंट्स के लिए, और एग्जाम सीधे 20 जुलाई से होंगे। यानी आपके जो 20-25 दिन है उनकी कह के ले ली गई, कह के बाट लगा दी गई। स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या मतलब क्या ही बताऊं, बहुत फ्रस्ट्रेशन मुझे भी आ रही है, जैसे आपको आ रही है। आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो आना लाजमी है। हर स्टूडेंट प्लान करता है चीजों को, और वो प्लान जब फेल होता है तो बहुत बुरा लगता है। 24 घंटे के अंदर स्टूडेंट के माइंड के साथ में खेला कर दिया गया, उनके इमोशन के साथ में खेला कर दिया गया। माई क्वेश्चन इज दैट हु इज अकाउंटेबल, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट? डीन मैम, एग्जाम डीन, एकेडमिक डीन और BC? कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा? कौन इसके लिए अकाउंटेबल है? कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है जो बच्चों के साथ में इमोशनल खेला हुआ है? अभी मैं ज्यादा इस यहां पर बात नहीं करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। मैं 4 से 5 पॉइंट पर डिस्कस करना चाहूंगा जिनके ऊपर प्रॉपर तरीके से बात होनी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से वो जहां जहां इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो प्लीज आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें, जिससे मैं जहां इस वीडियो को पहुंचाना चाह रहा हूं वहां ये वीडियो पहुंच जाए। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली,
और जितने दिल्ली के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सभी जगह ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। आखिर यार आप फैकल्टी ऑफ लॉ के एलिमनी हैं, वहां पर लोग बैठे हुए हैं। मैं सुबह से देख रहा हूं बच्चे कह रहे हैं सीएलसी का एलिमनी बेस अच्छा है, एलसी1 का एलिमनी बेस अच्छा है, इसका एलिमनी बेस अच्छा है। अबे यार क्या घंटा एलिमनी बेस है यार। एक बात बताओ, जो एलिमनी बेस कुछ ये नहीं कर पा रहा, जो हमारे सैनिटेशन, वाटर, प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर तरीके से एग्जाम होने की व्यवस्था है, चाहे जब एग्जाम कैंसिल हो जाती है बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। मुझे यहां 2 सेमेस्टर हो गए, 2 सेमेस्टर से बस चूतियापे के अलावा कुछ मिला ही नहीं। रिजल्ट टाइम से आते नहीं, मार्क्स तरीके से होते नहीं, कॉपी तरीके से चेक होती नहीं, हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मजिस्ट्रेट, पार्लियामेंट, जहां तक भी पहुंचाया जा सकता है, सभी से रिक्वेस्ट है वहां तक पहुंचाया जाए। मैं चाहता हूं ये वीडियो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाए, जिससे उन्हें पता लगे कि प्रॉपर तरीके से एफओएल में हो क्या रहा है, फैकल्टी ऑफ लॉ में हो क्या रहा है, बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ होता है। एग्जाम के एक दिन पहले एक नोटिस निकाल करके कह देते हैं कि एग्जाम कैंसिल। दादा दादी गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा है क्या यार, कि एक दिन पहले एकदम से एग्जाम कैंसिल, हम डिटेनेज की फिक्र कर रहे हैं। अरे तुम्हें डिटेनेज की फिक्र है, जो बच्चे गर्मी में 40 डिग्री में जब पढ़ने आए थे, जिस टाइम तुम्हारे पास हम रोने गए थे कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चला दो, उस टाइम पर तुम क्यों क्या किया था? उस टाइम पर तुम ऑनलाइन क्लास नहीं चला सकते थे। जब तो डीन मैम के पास जाते, मैम कहती हैं कि बीसी का मामला है, बीसी के पास जा रहे हैं तो हम प्रॉपर चैनल से काम करेंगे। वेयर इज योर चैनल नाउ? अभी आपका चैनल कहां है? किस चैनल के थ्रू आपने एग्जाम कैंसिल किया है? किस स्टूडेंट के लिए किया है? कौन से डिटेनी स्टूडेंट की आपको फिक्र है? अगर फिक्र है तो फर्स्ट ईयर में जो 70-75 बच्चे, पूरे जितने बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में जो डिटेनी हुए, उनके फ्यूचर की फिक्र नहीं थी क्या? ये फिक्र आज ही क्यों आई? अभी क्यों आई? इसी एग्जाम के लिए क्यों आई? बहुत सारे सवाल मेरे जहन में गूंज रहे हैं। उन सवालों को मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहूंगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई भी अर्जेंट एग्जाम कैंसिलेशन के लिए प्रॉपर गाइडलाइन डीयू के पास है? डीयू के पास क्या कोई प्रॉपर गाइडलाइन है जिसके तहत एग्जाम कैंसिलेशन होता है? क्या डीयू ने कोई कमेटी बना रखी है जिस कमेटी के साथ ये सारी चीजें शेयर होती हैं, या डिक्टेटरशिप से ही फैसले लिए जाते हैं? क्या डिसीजन का कोई बेस होता है? तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या डीयू के पास, एफओएल के पास कोई प्रॉपर गाइडलाइन है जिसके तहत कोई भी एग्जाम कैंसिल किया जाता है? देखो, इसमें बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से कुछ बातें समझने की हैं। एग्जाम स्टूडेंट का इमोशनल मैटर है। स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनको पैसे की फिक्र नहीं होती, या जिनके माँ बाप आईएएस, आईपीएस या प्रोफेसर्स या और बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं उनकी नहीं कह रहा, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो गरीब तबके के हैं, किसान वर्ग के हैं। वो स्टूडेंट जो गांव देहात से आते हैं, पहले माइंडसेट बनाते हैं कि यार इस बार एग्जाम तक के लिए इतना खर्चा बहुत है, मेरे लिए 40,000 रुपए बहुत है, इस महीने का खर्चा मैं ऐसे चलाऊंगा, यहाँ रूम का किराया देना है, इतना खाने में खर्च करना है, इतना यहाँ करना है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो यही निकल के आता है कि वो बच्चे जो अभी एग्जाम तक का प्लान करके बैठे थे, नेक्स्ट मंथ का खर्चा कहां से लेके आएंगे? क्या इस पर आपके दिमाग में कभी पॉइंट आया नहीं कि क्या जो गरीब तबके का बच्चा है, वो जिस प्लान से पढ़ने के लिए आता है, इमोशनल होकर के, उसके प्लान की धज्जियां उड़ा दी तुमने। एक लेटर निकाल के एग्जाम कैंसिल, के एक लेटर की, आपके एक बयान की वजह से, एक स्टेटमेंट की वजह से बच्चों के ऊपर मेंटली प्रेशर, मेंटली टॉर्चर हुआ है। बहुत बच्चे मेंटली ट्रॉमा में चले गए। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं देख रहा हूं, डिबेट देख रहा हूं बच्चों की, बच्चे उल्टा सीधा बके जा रहे हैं, लेकिन कहें क्या, किससे कहें? गाली दे दें बच्चे। इस फ्रस्ट्रेशन में अगर सामने वाला मिल जाए तो सच में हाथ उठा देंगे बच्चे। इतनी फ्रस्ट्रेशन से बच्चे जूझ रहे हैं।
तो प्लीज ऐसी चीजें आप थोड़ा सोच समझ के किया करें, एक प्रॉपर चैनल से किया करें। तो मेरा क्वेश्चन यही है, क्या डीयू के पास कोई एग्जाम कैंसिल होता है तो उसकी कोई प्रॉपर गाइडलाइन है क्या, कि इस गाइडलाइन के थ्रू हम एग्जाम कैंसिल करते हैं? अभी जो नया डिटेनी, जैसे कि बीसी सर ने मीडिया में अपना लॉजिक दिया कि डिटेनीज स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए हमने ये किया है, तो डिटेनीज स्टूडेंट्स को मैं सेकंड पॉइंट में अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहां पर थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा कि सर क्या डिटेनी स्टूडेंट्स और रेगुलर स्टूडेंट्स जो गर्मी में 40 से 46 डिग्री टेम्परेचर में उस टाइम पर जो हम लोग आते थे, मैं भी उनमें से एक हूं, जो कॉलेज आते थे जब 40 डिग्री तापमान होता था, टेम्परेचर होता था, FOL में फैकल्टी ऑफ लॉ में पानी की व्यवस्था नहीं थी, टट्टी पानी पीते थे हम लोग, गंदा पानी जिसे कहते हैं। रौनक खत्री के हाईकोर्ट के पिटीशन के बाद जाके पानी की व्यवस्था थोड़ी बहुत हुई है, प्रॉपर तरीके से पानी की व्यवस्था नहीं हुई। उस टाइम पर आपने ये जब हमने कहा कि आप सर ऑनलाइन क्लासेस चलाइए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया, डीन ऑफिस गए, BC ऑफिस गए, लेकिन सारी बातों को ऐसे सिरे से नकार दिया कि सारी चीजें प्रॉपर चैनल से होती हैं। कौन सा चैनल है? फिर वो चैनल अभी क्यों काम नहीं किया? क्या एग्जाम कैंसिल करने में चैनल नहीं चलता? अगर आपको इतनी फिक्र थी बच्चों की तो आपको गर्मी में ऑनलाइन क्लासेस चलानी थी, आपको प्रॉपर पानी की व्यवस्था करनी थी, आपको प्रॉपर पंखों की व्यवस्था करनी थी। मैं नहीं कहता कि आप प्रॉपर एसी लगाइए, एसी लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। हालांकि जिन लोगों ने डिमांड की उन्होंने अच्छी डिमांड की है, डिमांड पूरी होनी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि बेसिक जरूरत, बेसिक नीड की पूर्ति कम से कम होनी चाहिए। मैंने इसको लेकर के 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत ज्यादा वीडियो पर व्यूज नहीं आए, लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। मेरा स्लोगन था, वो स्लोगन अब मैं दोबारा से आज फिर से वही स्लोगन दोहराऊंगा, कैंपस रो रहा है कोई नहीं कह रहा है। तो एक पॉइंट मेरा हो गया कि प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन होनी चाहिए। तो अभी मेरी प्रशासन से गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट और जहां तक भी वीडियो पहुंच रही है सभी से मेरी गुजारिश है कि FOL और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप एग्जाम कैंसिल करने को, एग्जाम करवाने को प्रॉपर कैलेंडर और प्रॉपर तरीके से व्यवस्था कीजिए। ऐसे इस तरीके से बच्चों को मेंटल ट्रॉमा में डाल देते हैं आप, ये अच्छी बात नहीं है। कोई बच्चा कल को सुसाइड कर लेगा, उसका रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? किसी बच्चे के साथ क्या घटना हो रही है? अभी जो बच्चे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कोई बच्चा अभी जैसे कल, जैसे आज जिसका एग्जाम होने वाला था, कल वो प्रॉपर तरीके से तैयारी करके अपने कहीं से जॉब धंधे से छुट्टी लेके बैठा था, उसके साथ जो हुआ उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, अकाउंटेबल कौन है? तो इसकी एक तो प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए कि इस गाइडलाइन के थ्रू एग्जाम कैंसिल किया जाएगा आगे से कम अभी जो गलती हो गई वो आगे से नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कम से कम जो एग्जाम कैंसिलेशन या इससे रिलेटेड सिस्टम है, इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाए, जिस कमेटी के सारे मेंबर्स को ये पता हो, कम से कम और लोगों की सजेशन। तो डिक्टेटरशिप टाइप के फैसले नहीं होने चाहिए कि एकदम से इवनिंग में लेटर आता है, जी हाँ जी कैंसिल हो गया। क्या है, क्या चल रहा है भाई? ऐसे ही तो ये कम से कम एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से फैसले होने चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए और उस कमेटी में कम से कम स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स भी इंक्लूड होने चाहिए, जिससे स्टूडेंट का भी तो कुछ वहां पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कम से कम कुछ टीचर्स होने चाहिए। कल वाले फैसले से, कल वाला जो डिसीजन है बीसी सर का, आई एम फुल्ली डिसएग्री। मुझे नहीं लगता कि इस डिसीजन का DU रजिस्ट्रार को पता है या डीन मैम को पता है या एकेडमिक डीन को पता है या एग्जाम डीन को पता है या किसी टीचर स्टाफ को पता है और या किसी स्टूडेंट यूनियन को पता है। और अगर पता है और अगर उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं बोलते, नहीं बताते हैं, तो सो बहुत ही, क्या शब्द कहूंगा, इनसेंसिटिव पर्संस, वेरी वल्गर पर्संस, बहुत बुरे लोग हैं अगर ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर नहीं बता रहे हैं तो स्टूडेंट्स के साथ सीधा सीधा अन्याय है ये। तो मेरा पहला पॉइंट हो गया।
दूसरे पॉइंट में बात करता हूं, जो लॉजिक इन्होंने दिया है कि डिटेनी बच्चों के लिए हम रिमेडियल क्लासेस चलाएंगे, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो सर, डिटेनी स्टूडेंट्स के लिए 2 पॉइंट कहना चाहूंगा और 2 पॉइंट उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा जो रेगुलर क्लास आ रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट तो ये रहेगा, अगर आपने ये डिटेनी स्टूडेंट्स के लिए किया है तो ये फ्यूचर के लिए एफओएल का एक रॉन्ग कल्चर जनरेट हो रहा है। इससे आगे जो बच्चे कॉलेज आते हैं, जो अटेंडेंस के डर से कॉलेज आते हैं, उन बच्चों में डर खत्म हो जाएगा। सबको ऐसा लगेगा कि यार लास्ट में 15 दिन रेमेडियल क्लास चलेंगी, हम चलेंगे और हम बच जाएंगे, डिटेनी नहीं होंगे, फिर हम कॉलेज क्यों जाएं, क्यों अपना पैसा समय जाया करें। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गुड़गांव, फरीदाबाद, बहुत बच्चे, मेरी क्लास का एक बच्चा सोनीपत से आता है डेली, इतना सारा पैसा लगा के, टाइम खर्च करके यहाँ 3-3 घंटे में बच्चे पहुंचते हैं, और उसके बाद वो एक एक अटेंडेंस के लिए टीचर के पीछे पागल होके घूमते हैं। मैं क्लास का सीआर रहा हूं, मुझे पता है कि बच्चों का दर्द कैसा होता है। एक एक बच्चे के दर्द को मैं फील करता हूं, मैं जानता हूं कि एक एक अटेंडेंस की कीमत क्या होती है। उस अटेंडेंस के लिए बच्चे इतनी दूर से पागल होकर के आते हैं। और अब अगर आप ऐसे करते हैं कि लास्ट के डेज में, सेमेस्टर एंड में डिटेनी लिस्ट निकाल के उनके लिए रिमेडियल क्लासेस चला के आप एक गलत कल्चर को जन्म दे रहे हैं। ये कल्चर फैकल्टी ऑफ लॉ के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा, मैं तो बता रहा हूं। मुझे नहीं पता आपने क्या नेगेटिव पॉजिटिव सोच करके ये किया है, लेकिन इन फ्यूचर बच्चों के लिए ये बहुत ही गलत है और इसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो पहली बात हो गई। दूसरी बात डिटेनी को लेकर बताता हूं कि जो डिटेनी लोग हुए हैं उसके लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई स्टूडेंट पूरे सेमेस्टर क्लास के लिए दर्शन नहीं देता है तो वो डिटेनी होने के काबिल है। आई एम वेरी सॉरी उन लोगों के लिए जो डिटेनी हुए हैं, बट इसके रेस्पॉन्सिबल आप हैं, इसको आप मानिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। क्योंकि जो बच्चे रेगुलर कॉलेज आ रहे हैं और अपना टाइम दे रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं आने में, गर्मी में आ रहे हैं, एफओएल की स्थिति को देखते हुए जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं, पंखे की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं होने के बाद भी अगर वो कॉलेज आ रहे हैं तो उनके लिए सैल्यूट बनता है और आप डिटेनी होने के काबिल हैं। और अगर आपके लिए रिमेडियल क्लासेज के नाम पर एग्जाम डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है तो ये उन सारे बच्चों के साथ में अन्याय है, पूरी तरह अन्याय है, जो बच्चे रेगुलर थे। तो मुझे लगता है इससे गलत कल्चर जनरेट होगा कि रिमेडियल क्लासेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट आई थिंक नहीं होना चाहिए। अगर डिटेनीज के लिए ऐसा किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट सेमेस्टर से बच्चों को कॉलेज आना चाहिए और अपना टाइम पैसा खर्च करना चाहिए। सेकंड बात हो गई। तो ये डिटेनी लिस्ट का बहाना ना बना के कोई और प्रॉपर लॉजिक अगर एग्जाम कैंसिलेशन का है तो वो प्रॉपर बताया जाए और इसकी अकाउंटेबिलिटी ली जाए। डिटेनी इज द नॉट वैलिड लॉजिक, ये बिल्कुल सही लॉजिक नहीं है। तो मुझे लगता है इस पर विचार होना चाहिए। पीसी सर, अगर आपके पास तक ये वीडियो पहुंचती है या डीन मैम या और कोई हायर प्रशासन या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी, तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये पूरी तरह इक्वालिटी का डायरेक्ट वायलेशन है। मुझे लगता है ये उन स्टूडेंट्स जो रेगुलर आते हैं उनके राइट्स का डायरेक्ट वायलेशन हो रहा है। प्लीज प्लीज बच्चों को ट्रॉमा में ना डालिए, बच्चों को मेंटली टॉर्चर ना कीजिए, ये पूरी तरह गलत है, पूरी तरह अन्याय है। सही कहूं तो ये पावर का दुरुपयोग है, मिसयूज है पावर का। प्लीज इस पर सोचिए। नेक्स्ट 3rd नंबर पर इससे थोड़ा अलग हटके में निकल के आता हूं, जहां पर बात होनी चाहिए, जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का समर वेकेशन होता है 1 मंथ का, लेकिन क्या एफओएल का समर वेकेशन होता है? कोई समर वेकेशन नहीं होता। यहां पर मैं सभी टीचर्स, स्टाफ, कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट सभी के लिए, देखो मेंटल पीस के लिए रिलैक्स बहुत जरूरी है। अगर
वो स्टाफ हो या प्रोफेसर हो या और कोई हो, उसके लिए एक प्रॉपर चैनल से प्रॉपर तरीके से रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। तो समर वैकेशन कहाँ है? अब अगर फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रोफेसर्स के लिए समर वैकेशन नहीं होगा, अभी जैसे ही होगा एग्जाम की ड्यूटी लगेगी, एग्जाम की ड्यूटी के बाद इलेक्शन ड्यूटी आ जाएगी, फिर क्लासेज, और टीचर्स के लिए कोई वैकेशन नहीं है, स्टूडेंट के लिए कोई वैकेशन नहीं है, स्टाफ के लिए कोई वैकेशन नहीं है, देन क्या होगा? इससे फ्रस्ट्रेशन आती है, प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती। जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान क्यों नहीं देते आप? अब मैं कहना चाहूंगा, प्लीज कम से कम 20 से 25 दिन का 20-25 डेज का समर वैकेशन एफओएल का भी होना चाहिए। ये डिमांड मेरी है, इस पर विचार होना चाहिए। बहुत ही पेचीदा मुद्दा है, अगर आप सेंसिटिव होके अगर इस पर थोड़ा सा सोचोगे तो आप समझ जाओगे कि मुझे लगता है और मैं देखता हूं, फील करता हूं कि हमारे यहाँ के फैकल्टी के प्रोफेसर भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि उन्हें प्रॉपर तरीके से वेकेशन नहीं मिलती। प्रोफेसर्स के पास बच्चे अटेंडेंस की बात करने जाते हैं, शेर की तरह दौड़ के आते हैं एकदम से, नहीं दूंगा अटेंडेंस। व्हाट द रीजन यार, ये क्या है? तो मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं ये चीजें मेंटली इफेक्ट कर रही हैं। एफओएल के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है बीसी सर से और प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि कम से कम 15 to 20 डेज का यार एक समर वेकेशन तो दीजिए। अब अभी आपने जो टाइम टेबल बना के दे दिया कि 20 जुलाई टू 5 अगस्त एग्जाम चलेगा, और 5 अगस्त के बाद में मुझे लगता है शायद 15 अगस्त के आसपास से फिर दोबारा से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कहां तो प्रोफेसर रिलैक्स करेगा, कहां स्टूडेंट रिलैक्स करेगा, कहां ऑफिस स्टाफ रिलैक्स करेगा? समर वेकेशन पर बात होनी चाहिए। एफओएल के लिए समर वेकेशन नहीं है, इस पर प्रॉपर तरीके से आपको काम करना चाहिए। एक बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, माना मेरा दर्द बहुत है लेकिन मैं उसे इतना बयान नहीं कर सकता। ये मेरा नहीं, सारे स्टूडेंट्स का दर्द है जो कह नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी आंसर शीट एवेलुएट होती हैं उनको प्रॉपर टाइम से एवेलुएट किया जाए, रिजल्ट को प्रॉपर तरीके से दिया जाए। और सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो बनता है एफओएल के लिए, जो ये कह के टाला गया है कि प्रोफेशनल कोर्सेज में रीचेकिंग और रीटोटलिंग का इश्यू। तो भाई कोई बच्चे की बैक लग गई तो क्या उसे रीटोटलिंग और रीचेकिंग का राइट नहीं होना चाहिए? ये एफओएल के लिए ही रूल क्यों किया गया? मुझे लगता है इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। इससे बहुत सारे बच्चों के सब्जेक्ट बैक लगे हैं, उनको इससे शायद रेमेडी मिल पाती, उनको इससे फायदा हो पाता, बेनिफिट हो पाता। तो इस पर जरूर बात होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, मैं यहां पर बता नहीं सकता, लेकिन मेन मुद्दा जो एग्जाम कैंसिलेशन का था, कमेटी को लेकर था, स्टूडेंट्स यूनियन को लेकर था, इनको लेकर के बात होनी चाहिए। कुछ और मुद्दे हैं, मैंने बहुत सारा नोट किया लेकिन प्रॉपर मैं अभी नहीं बता पा रहा हूं। जैसे अभी एक मुद्दा LC1 की PLB को लेकर आया, डालसा अगस्त में PLB ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा, लेकिन अभी तक PLB का सिलेक्शन ही नहीं हुआ है और सिलेक्शन को लेकर के धांधली की गई है प्रॉपर तरीका से। उसका कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, दुनिया भर की शर्तें लगा दी गई हैं। PLB ट्रेनिंग को लेकर के धांधली हो रही है। सोसाइटीज में प्रॉपर तरीके से जो है कमेटियां तरीके से नहीं बनाई गई हैं, मेंबर्स को सही से चुना नहीं गया, प्लेसमेंट सेल का कोई अस्तित्व नहीं है, स्टूडेंट एडमिशन ग्रीवेंसेस को लेकर के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई है नहीं है, वाटर, सैनिटेशन, चेंजिंग रूम, प्रॉपर कैमराज की कमी। LC1 की लाइब्रेरी से हर 15-20 दिन में एक बैग चोरी होता है, कोई रिपोर्ट करने वाला नहीं, कोई ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। क्या है ये? क्या सीसीटीवी कैमराज की व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या लाइब्रेरीज में सीसीटीवी कैमराज नहीं होने चाहिए? पानी लाइब्रेरी से बहके जा रहा है। क्या हो रहा है यार? प्रशासन को क्या कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? छोटी छोटी चीजों को आप सही से मैनेज नहीं कर सकते तो क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं आप लोग? तो इन सारी चीजों पर बात होनी चाहिए। और कमियों की तो देखो मैं कह ही नहीं सकता, कमी लाइन लगी पड़ी है कमियों की यार। बट मेरा क्वेश्चन ओनली एक ही है
कि हु इज अकाउंटेबल फॉर ऑल, इस सब के लिए अकाउंटेबल कौन है, किससे कहें। जिसके पास भी जाते हैं लॉजिक दे के टाल दिए जाते हैं, काम नहीं किए जाते, तारीख पे तारीख दामनी मूवी वाला डायलॉग याद आ जाता है। तो मेरा सिर्फ ये है कि जो भी इसके लिए अकाउंटेबल हो, बीसी सर हो, डीन मैम हो, डीन एकेडमिक हो, या डीयू रजिस्ट्रार हो, या एनी अदर पर्सन कोई भी है, प्लीज इन बातों पर थोड़ा सा गौर किया जाए, एक कमेटी बनाई जाए। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चों के साथ में जो फैकल्टी ऑफ लॉ में ट्रॉमा हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, लाइफ के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इस पर विचार किया जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। मैं ये सोच के परेशान हूं कि जो लोग लॉ फैकल्टी से पढ़ करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे हैं, सुनते हैं हम लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पर, जैसे हमारे सीजेआई सर हैं, कपिल सिब्बल बार काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो सीएलसी, LC1 और LC2 से निकल करके गए हैं। आप लोग कैसे एलिमिनी हैं? क्या आपके अंदर कुछ इमोशन है जो आप थोड़ा इधर ध्यान दें? क्या अभी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका कुछ हो नहीं सकता? स्थिति इतनी बुरी है, मैं कहता हूं कि कहां दिल्ली यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये लोग सब चाहते हैं कि हमारी रैंकिंग अच्छी हो, लेकिन रैंकिंग अच्छी कहां से होगी? आप लोग कहां काम कर रहे हैं? ये आपने हमारे लिए विरासत दी है जिसमें ना एग्जाम की प्रॉपर व्यवस्था है, कभी भी एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिल्डिंग की व्यवस्था है, ना पंखे की व्यवस्था है, ना प्रॉपर सैनिटेशन है, कमियों का भंडार है, सोसाइटीज वर्क नहीं करती, टीचर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे, वैकेशन टीचर्स के लिए नहीं, स्टूडेंट के लिए नहीं, कोई प्रॉपर चैनल नहीं, कोई सिस्टम नहीं। क्या हो रहा है भाई? क्या चल रहा है? प्लीज मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये मेरी फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये हर बच्चे की फ्रस्ट्रेशन है जो कह नहीं पा रहा। मुझे मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ी है, वीडियो हो सकता है बड़ी हो गई हो, इसके लिए वेरी सॉरी। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।